बीजेपी नेता गिरिराज मलिंगा को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत। 20 नवंबर को किया था सरेंडर। विधायक रहते हुए एईएन जेईएन पर हमले का आरोप। पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने मलिंगा को जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को जमानत की शर्तें तय करने के लिए कहा है। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी पर गंभीर आरोप है। दरअसल गिरिराज सिंह मलिंगा पर विधायक रहते हुए बिजली विभाग के एईएन और जेईएन पर हमले का आरोप है। मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मलिंगा ने 20 नवंबर को धौलपुर जिले के SC/ST कोर्ट में सरेंडर किया था। जांजगीर चांपा कोर्ट से बीएल कुशवाहा को मिली जमानत। जांजगीर 2 करोड़ 67 लाख रुपए की ठगी के मामले में धौलपुर के पूर्व बसपा विधायक बीएल कुशवाहा को छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा के न्यायालय ने जमानत दे दी है। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 7 साल जेल की सजा सुनाई थी। ट्रायल के दौरान वह 5 साल जेल में रह चुका है। चिटफंड कंपनी गरिमा होम रियल एस्टेट एवं एलाइड कंपनी ने जांजगीर चांपा जिले के चांपा के लॉयंस चौक पर अपना दफ्तर खोला था। कंपनी के झांसे में आकर क्षेत्र के कुछ लोग उससे जुड़ गए। कंपनी ने एजेंट के माध्यम से रकम जमा कराकर 5 साल में रकम दोगुना करने का झांसा दिया और करीब 2 करोड़ 67 लाख 48 हजार 374 रुपए वसूलने के बाद गायब हो गई। निवेशकों को जब दफ्तर में ताला देखा तो उन्हें ठगी का एहसास हुआ। निवेशक दिलचंद देवांगन पिता किशन देवांगन ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसकी रिपोर्ट पर पुलिस ने कंपनी के डायरेक्टर व धौलपुर के पूर्व विधायक बनवारी लाल कुशवाहा को गिरफ्तार किया था। 5 साल मामला कोर्ट में चला। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सर्व विजय अग्रवाल ने उस मामले में दोषी पाया और उसे 7 साल जेल की सजा सुनाई थी। इस मामले में 4 आरोपी अभी फरार हैं। इससे पहले नरेश कुशवाहा हत्याकांड में षड्यंत्र रचने के आरोप में बीएल कुशवाहा 8 साल सेवर जेल में रह चुका है। अपन बात करने वाले हैं बाड़ी विधानसभा से विधायक जसवंत सिंह गुर्जर की, जिन्होंने बाड़ी विधानसभा क्षेत्र वासियों को एक बड़ी सौगात देते हुए विधायक निधि कोष से 2 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। जिसमें अपन बात करें अजीतपुर की तो 30 लाख रुपए, घड़ी खराना के लिए 10 लाख रुपए, कस्बा नगर को 27 लाख रुपए, कांसपुरा को 30 लाख रुपए, कुंदना को 30 लाख, टोंटरी को 10 लाख, उलावटीपुरा को 24 लाख, बरपुरा को 25 लाख, बसई डांग को 45 लाख, बहादुरपुर को 20 लाख, मतसूरा को 30 लाख, रुदेरा के लिए 30 लाख रुपए की राशि विधायक निधि कोष से जसवंत सिंह गुर्जर ने स्वीकृति की है। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। नव वर्ष धमाका आपके शहर धौलपुर में बालाजी मोटर्स दे रहा है इलेक्ट्रिक स्कूटी पर 10% डिस्काउंट। एक से बढ़कर एक मॉडल, चलने में बेहतरीन। पहले आओ पहले पाओ। विशेष 3 साल का शानदार अनुभव। महिलाओं और विद्यार्थियों के लिए 15% डिस्काउंट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। जिले के अधिकृत विक्रेता बालाजी मोटर्स। पता राजाखेड़ा रोड, तगावली मोड़, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8619490342। दूसरा मोबाइल नंबर 9610079879। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। धौलपुर जिले का एकमात्र विद्यालय देवनारायण आवासीय संस्थान में प्रवेश प्रारंभ। आपके अपने ग्राम हिंगोटा में देव पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में देवनारायण आवासीय संस्थान में प्रवेश प्रारंभ। सीमित सीटें, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश प्रारंभ। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक, कक्षा नर्सरी से 8वीं तक इंग्लिश मीडियम। हॉस्टल में आरामदायक एवं वातानुकूलित कमरों की व्यवस्था। हमारे विद्यालय में प्रत्येक माह छात्रों का मासिक टेस्ट एवं अभिभावक शिक्षकों की बैठक, वाहन सुविधा उपलब्ध, विशेष अनुभवी योग्य शिक्षकों द्वारा अध्यापन कार्य, विशाल खेल मैदान, वाटर कूलर की सुविधा, शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन व्यवस्था। हमारे विद्यालय में कला वर्ग में भूगोल, राजनीति विज्ञान, हिंदी साहित्य, इतिहास, चित्रकला विषय एवं विज्ञान वर्ग में रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान एवं कृषि विज्ञान में कृषि रसायन विज्ञान, कृषि जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान एवं कॉमर्स के विषय उपलब्ध हैं। पता जगनेर रोड, हिंगोटा, खिंडोरा, भसेड़ी, धौलपुर। प्रबंधक लाखन सिंह खिंडोरा। मोबाइल नंबर 9982837321। व्यवस्थापक अनूप सिंह। मोबाइल नंबर 77
9249693936। प्रधानाचार्य समुद्र सिंह गुर्जर। मोबाइल नंबर 9216606566। निदेशक देवेंद्र सिंह खिंडोरा। मोबाइल नंबर 9079057261। धौलपुर में चल रहे शरद महोत्सव मेले में गुरुवार से सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। गुरुवार रात को लोकगीत गायक भंवर खटाना एंड पार्टी ने शरद महोत्सव में अपनी प्रस्तुति दी, जिसमें हरियाणवी डांसर और लोक गायक कोमल चौधरी के साथ सपना और शबनम ने भी शिरकत की, जिसे सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग मेला ग्राउंड पहुंचे। नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह ने बताया कि शरद महोत्सव में 15 दिसंबर तक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गुरुवार से शुरू हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों के पहले दिन लोक गायन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कलाकार भंवर खटाना एंड पार्टी के साथ हरियाणवी डांसर और दूसरे लोक गायकों ने अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर लोकगीतों का लुत्फ उठाया। मेला ग्राउंड में आयोजित लोकगीत के कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी संख्या में पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया। गुरुवार रात को आयोजित कार्यक्रम में कलाकारों ने ब्रज क्षेत्र के गीत भी सुनाकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। राजकुमार शर्मा विजयी घोषित। राजाखेड़ा बार एसोसिएशन के चुनाव में मतदान संपूर्ण होने के बाद 4 बजे जब मतदान की गणना की गई, जिसमें राजकुमार शर्मा एडवोकेट को विजयी घोषित किया गया। चुनाव अधिकारी रविंद्र सिंह चौहान अशरफी सिंह जादौन ने बताया कि कुल मतों की संख्या 30 थी, जिनमें से कुल 27 मत ही पड़े। एक मत लिफाफे में बाय हैंड आया था, जिसे कैंसिल कर दिया गया तथा विजयी उम्मीदवार के पक्ष में 18 मत पड़े, जबकि उनके प्रतिद्वंदी राजकुमार शर्मा एडवोकेट को 9 मत मिले। विजयी घोषित प्रत्याशी की घोषणा चुनाव अधिकारी रविंद्र सिंह चौहान एडवोकेट ने की। दोनों कैंडिडेट की उपस्थिति में मतगणना की गई। इसके बाद विजयी घोषित प्रत्याशी को माला पहना करके उनका स्वागत किया गया। राजाखेड़ा से बुद्धि सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। नव वर्ष धमाका आपके शहर धौलपुर में पहली बार बेटियों की शादी पर भारी छूट। आपकी अपनी सबसे पुरानी दुकान मनीष सेल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक ऑफर प्रतिदिन अलग अलग। नव वर्ष के शुभ अवसर पर हम लेकर आए हैं एक ही छत के नीचे सभी इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड। नोट, हमारे यहाँ वाइबर, PPL, केल्विनेटर, सैमसंग, हायर LG, हेवल्स, वोल्टाज, गोदरेज, उषा, महाराजा, क्रॉम्पटन, फिलिप्स, PHX, रॉक्सन और अदर ब्रांड आदि का सामान 0 फाइनेंस ब्याज पर उपलब्ध है। पहले आओ पहले पाओ। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। जिले के अधिकृत विक्रेता मनीष सेल्स, प्रोपराइटर मनोज कुमार जैन। पता नरसिंह रोड, तोप तिराहा, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9352032744। दूसरा मोबाइल नंबर 9414929547। अब आपको ब्रांडेड कपड़े खरीदने के लिए आगरा और ग्वालियर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपके शहर धौलपुर में खुल गया है आकाश कलेक्शन, जो है धौलपुर जिले का सबसे बड़ा कपड़ा शोरूम। हमारे यहाँ लिवाइस, US पोलो, मुफ्ती, फ्लाइंग मशीन, ब्लैकबेरी, ऑक्टिव, वेंशोर, जॉकी, बैन हुसैन आदि देश की नामी ब्रांड के प्रीमियम कपड़े मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। आकाश कलेक्शन, पता जिला प्रमुख निवास के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9571111628 दूसरा मोबाइल नंबर 9571111577 एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। कंचनपुर थाना पुलिस ने महिला फाइनेंस कर्मचारी से हुई लूट की वारदात के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। कंचनपुर थाना पुलिस लूट के मामले में 2 लुटेरों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। बाइक सवार लुटेरों ने महिला फाइनेंस कर्मचारी से 1,09,700 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। कंचनपुर थाना प्रभारी शैतान सिंह ने बताया कि महिला फाइनेंस कर्मी ने थाने में रिपोर्ट दी थी, जिसमें बताया था कि वह 3 जगह से कलेक्शन करके स्कूटी से वापस लौट रही थी, जिसके
उसके पास कलेक्शन के 1,09,700 रुपए और टैबलेट था। महिला फाइनेंस कर्मी ने बताया कि रास्ते में बिलोनी और पैथेना के बीच बाइक सवार लुटेरों ने उसका रास्ता रोककर कलेक्शन के पैसे और टैबलेट लूट लिए, जिस मामले में पुलिस पूर्व में 2 लुटेरे को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। थाना प्रभारी ने बताया कि महिला फाइनेंस कर्मी के साथ हुई लूट के मामले में फरार चल रहे तीसरे आरोपी सेवक पुत्र भरत सिंह कुशवाहा निवासी जगरियापुरा के उसके गांव की पुलिया पर आने की सूचना मिली थी, जिस सूचना पर थाने से पुलिस की टीम मौके पर भेजकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। राजाखेड़ा में बिजली विभाग ने बकायादार उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया है। विभाग ने ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने सालों से निगम में अपने विद्युत बिल की राशि को जमा नहीं कराया है, उनके ट्रांसफार्मर की विद्युत सप्लाई को बंद किया है। सहायक अभियंता आरडी मीणा के नेतृत्व में कनिष्ठ अभियंता राजाखेड़ा ग्रामीण की टीम द्वारा गांव नाहिला में 3.5 लाख रुपए की बकाया राशि पर 5 kVA का सिंगल फेज ट्रांसफार्मर तथा 5.5 लाख रुपए की बकाया राशि पर 16 kVA का सिंगल फेज ट्रांसफार्मर उतारकर भंडार शाखा में जमा कराया है। इसी के साथ ही बसई फीडर पर लगभग 6.2 लाख रुपए की बकाया राशि पर 3 ट्रांसफार्मर जंपर खोलकर बंद किए हैं। इसी के साथ बाजना एवं सिलावट फीडर पर अवैध केवल उतारने और विजिलेंस चेकिंग की गई। कार्रवाई के दौरान अवधेश, हरेंद्र, डालचंद, घनश्याम, राजवीर, सोनपाल आदि कर्मचारी मौजूद रहे। राजाखेड़ा से बुद्धि सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। पत्थरों की नगर से निकला हीरा, एक बार फिर से डॉक्टर तरुण ने किया सरमथुरा का नाम रोशन। सरमथुरा वैसे तो सरमथुरा कस्बे को दूर दूर तक पत्थरों की नगरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन सरमथुरा क्षेत्र के युवाओं की मेहनत से अब सरमथुरा कस्बे को सेवा के क्षेत्र में भी बड़ी उपलब्धि हासिल हो रही है, क्योंकि दूर दराज तक के बड़े बड़े शहरों में धौलपुर जिले के छोटे से कस्बे सरमथुरा का कोई न कोई डॉक्टर अवश्य मिलेगा। और ऐसा ही एक और कार्य किया हमारे सरमथुरा कस्बे के फिरहरूपाड़ा निवासी डॉक्टर तरुण शर्मा पुत्र विष्णु शास्त्री ने, जिनका नीट पीजी में चयन होने पर परिवारीजन एवं मित्रों द्वारा स्वागत किया गया। डॉक्टर तरुण को SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर मिला है, जिसमें जनरल सर्जरी MS में पीजी कोर्स करेंगे। आज सरमथुरा आगमन पर परिवारीजन मित्रजनों ने डॉक्टर तरुण का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर डॉक्टर तरुण के पिता विष्णु शास्त्री ने बताया कि तरुण ने MBS भी SMS जयपुर से 2023 में पूर्ण की थी। महाकालेश्वर बाबा की कृपा से एवं बड़ों के आशीर्वाद से पीजी कोर्स MS में भी SMS जयपुर मिला है। इस मौके पर दादाजी रामचरण शर्मा पूर्व अध्यक्ष ब्राह्मण समाज, किरोड़ी शर्मा पूर्व अध्यक्ष ब्राह्मण समाज, दिवाकर शर्मा, अरुण शर्मा, डॉक्टर रमेश शर्मा, गोविंद चरोरे, डॉक्टर ब्रजेश उपाध्याय, KK शर्मा, भास्कर उपाध्याय, सतीश बंसल, जितेंद्र जादौन, पवन शर्मा, मुकेश शर्मा, महेश ठेकेदार, सुभाष शर्मा, नीरज स्वामी, विकी स्वामी, पिंकी लावनिया, राजेश मुदगल, रोहित शर्मा आदि ने डॉक्टर तरुण को पुष्पमाला पहनाकर एवं साफा बांधकर स्वागत किया। बैंड बाजे के साथ बस स्टैंड से घर तक नाचते हुए पहुंचे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। भसेड़ी में एडवोकेट सुखराम सिंह परमार बने भसेड़ी बार के निर्विरोध अध्यक्ष। बार संघ के चुनावों में सीनियर अधिवक्ता सुखराम सिंह एडवोकेट को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। साथ ही बार के अन्य सभी पदों पर भी निर्विरोध निर्वाचन संपन्न हुआ। नवनियुक्त अध्यक्ष सुखराम सिंह ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अधिवक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए बार तथा बेंच के बीच मधुर संबंध स्थापित कर कार्य किया जाएगा। विशाल महापंचायत का हुआ आयोजन, ग्रामीणों ने जताया विरोध। सरमथुरा उपखंड के अंतर्गत मथारा गांव में आज बाबू महाराज का मंदिर पर टाइगर रिजर्व में लिए जाने पर ग्रामीणों ने अपना विरोध जताया। साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि धौलपुर करौली के गांवों को करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व क्षेत्र में लिया जा रहा है। उसके विरोध में विशाल महापंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें दोनों जिलों से सर्व समाज से 1000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। इस महापंचायत में निर्णय लिया गया कि जल जंगल जमीन का संरक्षण हमने किया है और इसके मालिक हम ही रहेंगे। इस समय सरकारों का जो भी सहयोग करेगा वह क्षेत्र का विरोधी होगा। भसेड़ी विधायक संजय कुमार जाटव ने कहा कि मैं क्षेत्र के लोगों के साथ हूं और किसी कीमत पर इस क्षेत्र को टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित नहीं होने दिया जाएगा। पूर्व अधिकारी रामेश्वर मीणा, पूर्व ADM जगदीश मीणा खरौली ने कहा कि इस क्षेत्र का संगठन खड़ा किया जाएगा और इस टाइगर रिजर्व क्षेत्र को किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महापंचायत में सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट।
धौलपुर कोतवाली थाना क्षेत्र में मध्य प्रदेश बॉर्डर स्थित सागरपाड़ा चेक पोस्ट के पास तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार बुजुर्ग को टक्कर मार दी। ट्रक की चपेट में आने से साइकिल सवार बुजुर्ग की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही एसपी सुमित महरेड़ा मौके पर पहुंचे। पुलिस की मदद से मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी पहुंचाया। सलीम पुत्र मोहम्मद खान निवासी मदीना कॉलोनी के पुत्र बबलू ने बताया कि उसके पिता लकड़ियां लेने के लिए जंगल की ओर गए थे। साइकिल पर लकड़ियां लाते समय सागरपाड़ा चेक पोस्ट के पास तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में ट्रक के नीचे आने से उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही एसपी सहित सागरपाड़ा चेक पोस्ट पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लेते हुए ट्रक को जब्त कर लिया। घटना के बाद पुलिस ने मृतक के शव को ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी से जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। मृतक के परिजनों ने बताया कि बुजुर्ग सर्दी में अलाव जलाने के लिए जंगल में लकड़ियां लेने के लिए गया हुआ था, जहां रास्ते में सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों द्वारा रिपोर्ट दिए जाने पर मृतक का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। धौलपुर में अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा की जिला नियुक्ति संपन्न। आज धौलपुर के हॉलिडे होटल में अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा के कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें जितेंद्र गुर्जर को धौलपुर अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा के जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों ने अपने विचार साझा किए। सत्यभान सिंह बैंसला, प्रदेश महामंत्री, गुर्जर समाज की एकता और युवा शक्ति को संगठित करना समय की आवश्यकता है। हमें अपने समाज को शिक्षा, रोजगार और नेतृत्व के क्षेत्र में आगे बढ़ाना होगा। एडवोकेट ओमवीर गुर्जर, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय गुर्जर महासभा, युवाओं को समाज की जिम्मेदारी उठाने के लिए आगे आना चाहिए। जितेंद्र गुर्जर जैसे ऊर्जावान युवाओं से हमें उम्मीद है कि समाज नई ऊंचाइयों को छुएगा। जयवीर पोसवाल, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा, हमारा उद्देश्य समाज के हर वर्ग को जोड़ना और एक सशक्त संगठन खड़ा करना है। जितेंद्र गुर्जर की नियुक्ति समाज के लिए मील का पत्थर साबित होगी। कार्यक्रम के अंत में नवनियुक्त जिला अध्यक्ष जितेंद्र गुर्जर ने सभी अतिथियों और उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों का आभार व्यक्त किया और समाज की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित करने का वादा किया। उपस्थित रहे अचिंत, सोनू, अमरेश, रवि, सुनील, सूरज, धर्मवीर, संदीप पहाड़िया, भैरव सिंह, अक्की पहलवान, ब्रज पोसवाल, ब्रज घूरिया, वरुण, करण भाटी, राहिल, धर्वेदर, केके, राज, मनोज, राधेश्याम, गौरव, सुदेश, श्रीओम, राघव, आदेश, सतेंद्र, विनोद, अरविंदर, सत्यपाल, रामराज, समुद्र, अमरेश, राहुल, सोनू, अंकित, मोनू, जोगेंद्र। प्रशांत हुंडावाल के 205 मतों से विजयी रहे। धौलपुर अभिभाषक संघ का वार्षिक चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें 205 मतों से प्रशांत हुंडावाल विजयी रहे। जानकारी देते हुए मुख्य चुनाव अधिकारी महेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि धौलपुर अभिभाषक संघ धौलपुर का वार्षिक चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें प्रशांत हुंडावाल को 313, हरिशंकर मुदगल को 108 मत, अशोक कुमार अग्रवाल को 29 मत तथा अमित कुमार उपाध्याय को 15 मत प्राप्त हुए। 3 मत निरस्त किए गए। इस आधार पर 205 मतों से प्रशांत हुंडावाल को विजेता घोषित किया गया। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर द्वारिका प्रसाद को 280 मत, सैयद माहिर हसन रिजवी को 171 मत तथा 7 मत निरस्त किए गए। इस प्रकार 109 मतों से द्वारिका प्रसाद विजेता रहे। उपाध्यक्ष पद पर ऋषि कुमार शर्मा और 251 मत, रामदीन को 209 मत प्राप्त हुए, 8 मत निरस्त किए गए। इस प्रकार 42 मतों से ऋषि कुमार शर्मा विजयी रहे। महासचिव पद पर विशाल शर्मा को 260 मत, राजेश शर्मा को 195 मत तथा 13 मत निरस्त किए गए। इस प्रकार 65 मतों से विशाल शर्मा विजयी रहे। संयुक्त सचिव पद पर पुष्पेंद्र शर्मा को 252 मत, विजेंद्र सिंह यादव को 206 मत प्राप्त हुए, 10 मत निरस्त किए गए। इस प्रकार 40 मतों से पुष्पेंद्र शर्मा विजयी रहे। विजय प्राप्त उम्मीदवारों को चुनाव अधिकारी ने बधाई दी। अपनी जीत पर बोलते हुए अध्यक्ष प्रशांत हुंडावाल ने कहा कि मैं समस्त अधिवक्ताओं का आभारी रहूंगा जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। मैं सभी अधिवक्ताओं को साथ लेकर अधिवक्ताओं के हित में कार्य करूंगा। महासचिव विशाल शर्मा ने कहा, मैं सदैव अपने साथी अधिवक्ताओं को साथ लेकर वरिष्ठ अधिवक्ताओं के मार्गदर्शन में अधिवक्ताओं के हित के लिए कार्य करूंगा। इस अवसर पर सहायक निर्वाचन अधिकारी ब्रजराज सिंह, कु सुमाकर गर्ग, रंजीत दिवाकर, सीपी कुशवाहा, जयसिंह परमार ने मतगणना में सहयोग प्रदान किया। विजयी प्रतिभागियों को वरिष्ठ अधिवक्ता अतुल कुमार भार्गव, दीपक केन, मुकेश सक्सेना, कमलजीत सिंह, अमित कमठान, आरिफ हमीद खान ने बधाई दी। धौलपुर से मोहन दुबे के साथ सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। धौलपुर अभिभाषक संघ के समस्त अधिवक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। उन्होंने जिस तरीके से मुझे जबरदस्त समर्थन दिया उसके लिए मैं उनका जिंदगी भर कृतज्ञ रहूंगा।
राजस्थान की भजनलाल सरकार की पहली वर्षगांठ के मौके पर जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेजम धौलपुर दौरे पर पहुंचे। उन्होंने सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर किसान सम्मेलन में शिरकत करने के साथ विकास पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने सूचना केंद्र में लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। धौलपुर दौरे पर पहुंचे जिला प्रभारी मंत्री ने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हर क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और पेयजल को लेकर कई योजनाओं को धरातल पर उतारा है। उन्होंने कहा कि रोजगार को लेकर सरकारी नौकरियों का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। इस कैलेंडर में अगले 5 सालों में 4 लाख नौकरी दिया जाना तय है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट प्रदेश के लिए ऐतिहासिक और जीवनदायिनी परियोजना साबित होगी। इस योजना को लेकर पूर्ववर्ती सरकार केवल बातें करती रहती थी, लेकिन सीएम भजनलाल शर्मा ने इसे जमीन पर उतारने के लिए ठोस कदम उठाया है और 17 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री इसकी आधारशिला रखेंगे। किसान सम्मेलन को लेकर प्रभारी मंत्री ने बताया कि सरकार ने धौलपुर जिले के 1,65,000 किसानों के खाते में 1,000 रुपए की दूसरी किश्त डाल दी है। उन्होंने कहा सहकारिता विभाग में बिना ब्याज के 1 लाख रुपए का ऋण गोपाल कार्ड बनाकर किसानों को देने का काम कर रहे हैं। जिला प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रदेश की भजनलाल शर्मा सरकार ने अपने 1 साल के कार्यकाल में जनहित के कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत 2047 का विजन पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अथक मेहनत की है। उन्होंने कहा कि जयपुर में हाल ही में आयोजित राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम सफल साबित हुआ है। हाईवे पर रात में नहीं दिखाई दे रहे डिवाइडर, आए दिन हो रही दुर्घटनाएं। बीती रात को यात्री बस चढ़ी, चालक की सूझबूझ से दुर्घटना होने से बची। सरमथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग 11B पर बने डिवाइडर रात में दिखाई नहीं देते हैं। इससे सर्दी के मौसम में हादसे की आशंका बढ़ गई है। हाईवे पर कई स्थानों पर डिवाइडरों में संकेतक न लगे होने से दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। इसके बाद भी इन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इससे किसी की भी जान जा सकती है। चालकों की जरा सी चूक जान जोखिम में डाल सकती है। हाईवे पर बाड़ी रोड बाईपास तिराहे पर बने ये खतरनाक स्पॉट पहले भी कई बार हादसे का कारण बने हैं। बीती रात को यात्री बस चालक को डिवाइडर दिखाई नहीं देने के कारण बस पलटने से बच गई। तेज रफ्तार में बस डिवाइडर को चढ़ गई। चालक की सूझबूझ के कारण हादसा होने से टल गया। हाईवे पर इस खतरनाक स्पॉट पर रात के समय ज्यादा खतरा होता है, जबकि सड़क पर दुर्घटना भी रात के समय ही अधिक होती है। अंधेरे व धुंध के कारण सड़क ठीक से दिखाई नहीं देती है और खतरनाक स्पॉट पर लोग हादसों का शिकार हो जाते हैं। हाईवे पर जानलेवा स्थानों पर संकेतकों के अभाव में दुर्घटनाओं की संख्या में इजाफा हो रहा है, लेकिन विभाग द्वारा इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाए जा रहे, जबकि इन दुर्घटनाओं को रोकने की दिशा में समुचित प्रयास नहीं किए जा रहे। मुख्य सड़क के ये खतरनाक स्पॉट पहले भी कई बार दुर्घटना का कारण बन चुके हैं, लेकिन इस संबंध में प्रशासन ने कोई विशेष कार्रवाई नहीं की। खतरनाक स्पॉट पर जरा सी चूक लोगों की जान जोखिम में डाल सकती है। हाईवे पर लावारस पशुओं व संकेतकों के अभाव बढ़े हादसे। हाईवे पर लावारस पशुओं का जमावड़ा और कट ने लोगों की जान जोखिम में डाली हुई है, जिस पर वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, जबकि हाईवे पर सूचना संकेतक बोर्ड भी नहीं लगाए गए हैं। हाईवे पर प्रमुख चौराहों पर रिफ्लेक्टर नहीं है, इस कारण चालक किसी भी दिशा में वाहन मोड़ देते हैं। हाईवे के तिराहों व चौराहों पर ऐसा नजारा जगह जगह देखा जा सकता है। यही अनदेखी हादसों का कारण बन सकती है। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट।